हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 6 के नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और कब इसका डेट आउट होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी उसके बारे में, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर एक नॉलेज मिल पाएगा। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूल, कौन सी स्कूल है। तो स्कूल का जो नाम है वो है सैयद आबिद हुसैन, जो कि क्या है, सेल्फ फाइनेंस है, जो कि क्या है, सेल्फ फाइनेंस है। जब सेल्फ फाइनेंस है तो इसका फीस भी काफ़ी हाई होगा। तो नीचे हम फीस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 44, टोटल कितनी सीट है, 44 सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 44। अब 44 सीट को किस भागों में डिवाइड किया गया है, जनरल को कितने सीट दिया गया है, मुस्लिम को, मुस्लिम ओबीसी को, मुस्लिम वुमेन को, जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीरी माइग्रेंट को, कुछ इस अंदाज में इसको डिवाइड किया गया था। ये बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल। तो देखिए जो जनरल के लिए टोटल 18 सीट है, जनरल के लिए टोटल 18 सीट है और मुस्लिम के लिए 12 सीट है, मुस्लिम के लिए 12 सीट है। और जो मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 4 सीट है, मुस्लिम वुमेन के लिए भी 4 सीट है। मुस्लिम जनरल के लिए 18 सीट, मुस्लिम के लिए 12 सीट और मुस्लिम ओबीसी के लिए 4 सीट, मुस्लिम वुमेन के लिए भी 4 सीट है। अब आइए नीचे बात कर लेते हैं हम पीडब्ल्यूडी के लिए और कश्मीरी माइग्रेंट और जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है। तो देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए 4 सीट है और 2 सीट है और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी 2 सीट रिजर्व की गई है। अब देखिए इन सबका सीट रिजर्व है, इन सबका सीट रिजर्व है। अब अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है वो वोमेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कोई मुस्लिम फीमेल कोई अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए कितनी सीट टोटल है। तो देखिए वो ये 4 सीट उनका रिजर्व है, ये जो 4 सीट है ना उनका रिजर्व है, 4 सीट रिजर्व है। लेकिन वो आगे ऊपर भी फाइट कर सकते हैं। इस मुस्लिम जो 4 सीट में मुस्लिम के लिए मुस्लिम ओबीसी के लिए 4 सीट है, अगर उनकी कैटेगरी ओबीसी है तो ये मुस्लिम ओबीसी में भी फाइट कर सकती है और 12 सीट यहाँ पर भी इसमें भी फाइट कर सकती हैं और 18 सीट यहाँ पर इनके लिए इसमें भी फाइट कर सकती हैं। तो टोटल अगर कोई मुस्लिम वोमेन से कोई क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहा है तो टोटल उनके लिए कितनी सीट है। तो देखिए 18 सीट, तो 18 सीट जनरल के लिए हो गया, उसमें फाइट कर सकती हैं। 12 सीट हो गया मुस्लिम के लिए, उसमें फाइट कर सकती हैं और 4 सीट इनका खुद का है तो इसमें भी फाइट कर सकती हैं। तो यहाँ से टोटल कितना होगा, 8 + 2 10, 10 + 4 14, कैरी 1 2, तो टोटल 34 सीट के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर उनके पास ओबीसी का कैटेगरी है तो +4 और ऐड कर दीजिए तो 38 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बाकी जितने पीडब्ल्यूडी, जेएनके और कश्मीरी माइग्रेंट, ये भी क्या है, इन सब ऊपर वाले सीट में फाइट कर सकते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं सीट के बारे में, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से हमने सीट के बारे में डिस्कस कर दिया। अब आइए फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस कितनी है। तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन सेल्फ फाइनेंस होने की वजह से, सेल्फ फाइनेंस होने की वजह से इसकी फ़ीस बहुत हाई है। जैसा कि फ़ीस आप देख लिए, टोटल 26,500 है, टोटल 26,500 है, जिसको 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करने हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 14,000 का जाएगा और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो 12,500 का जाएगा, 12,500 का है सेकेंड इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट में आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। अब भाई ये बात कर लेते हैं जो कि मेरे जितने भी पुराने वीडियो हैं उस पर ज़्यादातर आप लोग के एक ही कमेंट आ रहे हैं कि जामिया का फॉर्म कब आएगा, जामिया का फॉर्म कब आएगा। तो देखिए जो अंदर से खबर आई है, एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपका है 15 मार्च। 15 मार्च को डेट आउट हो जाएगा, आप 15 मार्च से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल के बाद आपका कॉलेज का फॉर्म आएगा। तो अब हमने इनके बारे में बात तो कर लिया, 15 मार्च की, जो 15 मार्च को आपका फॉर्म आउट होगा। अब आइए बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा, फिर इसके बाद बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया, जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो अगर कोई जनरल कैटेगरी से था तो 91 नंबर लाया था तो उसका सिलेक्शन हुआ था। अब मुस्लिम कैटेगरी के लिए 90 नंबर, ये आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 में है। फिर अगर कोई मुस्लिम ओबीसी से बिलोंग करता था, SC/ST से, तो उसके लिए 89 गया था कट ऑफ, और मुस्लिम वोमेन के लिए भी 89 गया था, और पीडब्ल्यूडी के लिए 78, पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर के लिए 86, और फिर जम्मू एंड कश्मीर का जिसके पास सर्टिफिकेट था उसके लिए 84 और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 64, एक कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर का।
और प्रीवियस ईयर की बात कर ले तो बस 1 नंबर माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर 1 नंबर हाई चला गया था कट ऑफ। बाकी इससे पहले की बात करें तो हमारा 90 हुआ था। और हाँ, सेकेंड लिस्ट भी आती है, अगर इन केस कोई बच्चा छोड़ देता है तो सेकेंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी आती है, अगर सीट खाली रही। जब तक सीट खाली रहता है तब तक वो लिस्ट निकालते रहते हैं। फिर उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मेन सिलेबस को 3 भागों में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन आपका ईवीएस है, जिसमें साइंस भी आ जाता है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 50 क्वेश्चन ईवीएस से होगा। 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से होने वाले हैं और न्यूमेरिक स्किल टेस्ट होगा, जो जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद लैंग्वेज में इंग्लिश आएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रहेगा और एक अनसीन पैसेज रहेगा। एक अनसीन पैसेज से क्वेश्चन होगा, बाकी सारे के सारे ग्रामर रहेगा। वैसे अनसीन पैसेज भी ग्रामर में ही आता है, तो टोटल ग्रामर का पोर्शन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला, जैसे कि उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो टोटल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस है। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़नी, एनसीईआरटी के बुक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, आपको कुछ और सब टॉपिक पढ़ना है, तो मैं रिकमेंड कर दूंगा कुछ बुक, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जैसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये पहले बात कर लेते हैं, पहले सेक्शन में जो एनवायरमेंटल स्टडी है ईवीएस, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला आपका है सुपर सेंस। फिर सुपर सेंस के इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है स्नेक के इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इस आपका मेजर टॉपिक है और इसके अंदर का ये सब टॉपिक है। फिर है सीड्स एंड सीड, तो इसका मेजर टॉपिक और इसका सब टॉपिक। फिर टॉपिक नंबर 4 आपका है एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। फिर टॉपिक नंबर 6 जो आपका ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। फिर टॉपिक नंबर 7 आपका जो है वो है अप यू गो। टोटल 15 टॉपिक इसमें है। तो अब फिर इसके बाद है टॉपिक नंबर 8 वॉल्स एंड स्टोरीज, वॉल टेल स्टोरी। फिर सुनीता इन स्पेस। फिर व्हाट इफ इट फिनिश। टॉपिक नंबर 11 A shelter so high. Topic number 12 when the earth shook. Topic number 13 blow hot blow cold. Topic number 14 आपका है across the wall. Topic number 15 आपका है no place for us. फिर लास्ट टॉपिक जो है हुज फॉरेस्ट। अब इसके बाद आ जाएगा आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक। अब इसके बाद आ जाएगा आपका मैथ्स के टॉपिक कि मैथ्स से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है द फिश टेबल। ये फिश टेबल आपका मेजर है और उसके अंदर जो सब टॉपिक है ये सब आपके सब टॉपिक है। फिर है शेप एंड एंगल, मेजर टॉपिक और उसके अंदर के सब टॉपिक। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जितने भी मैं ऊपर कर रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हाउ मेनी स्क्वायर। तो देखिए, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके पास 20 तक स्क्वायर याद है, अगर 20 तक आपको स्क्वायर याद है, तो आप 2-3 क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व करें, देखते ही आप इसका आंसर टिक करेंगे कि इसका आंसर ये होने वाला है। तो 20 तक आपको स्क्वायर याद करने और 10 तक क्यूब याद कर लेने हैं। 10 तक क्यूब याद कर लेने, तो देखते ही आप आंसर को 2-3 क्वेश्चन को ऐसे ही टिक करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर टॉपिक नंबर 4 है पार्ट एंड होल। नेक्स्ट चलते हैं डज इट लुक द सेम। फिर टॉपिक नंबर 6 है बी माई मल्टीपल आई विल योर फैक्टर, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की बात कही जाएगी। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 7, तो कैन यू सी द पैटर्न। तो रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन आएगा, इसमें एक पैटर्न दिया रहेगा, उसमें से कोई मिसिंग कर दिया जाएगा और आपको पैटर्न पकड़ना होगा कि कौन सा पैटर्न है। तो 10th एंड 100th से भी क्वेश्चन रहेगा। 2 टॉपिक और बच गए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एरिया एंड इट्स बाउंड्री से क्वेश्चन रहेगा, ये मेजर टॉपिक और ये सब टॉपिक हो गया। फिर स्मार्ट चार्ट, ये मेजर टॉपिक और ये सब टॉपिक, तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन हैं। तो फिर इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आएगा। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है, पहला आपका एडजेक्टिव पूछा जाएगा,
फिर उसके बाद नाउन पूछा जाएगा। तो एडजेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द गिवन पैसेज, तो गिवन पैसेज में रहेगा और बताना पड़ेगा कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस होगा, फिर क्वेश्चन वर्ड होगा, अपोजिट वर्ड पूछे जाएंगे, पंक्चुएशन पूछा जाएगा आपसे, प्रोनाउन पूछा जाएगा आपसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होगा, फिर उसके बाद एक्सक्लामेटरी वर्ड दिए जाएंगे। तो ये सब रहा आपका जो सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक के बारे में हमने बात कर लिया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है जामिया से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो जैसा भी लगा होगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।